हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल टेक्निक्स एंड फिटनेस पर। आज हम बात करने वाले हैं गैस्ट्राइटिस बीमारी के बारे में। गैस्ट्राइटिस के कारण क्या है, उसके लक्षण क्या हैं एवं उसका उपचार क्या है। गैस्ट्राइटिस क्या है? गैस्ट्राइटिस में पेट की परत में सूजन आ जाती है, जलन या क्षरण हो जाता है। यह तो धीरे धीरे या अचानक हो सकता है। अत्यधिक शराब का सेवन, क्रोनिक उल्टी, चिंता, तनाव, एस्प्रिन जैसी कुछ दवाएं गैस्ट्राइटिस का कारण बन सकती हैं। गैस्ट्राइटिस के शुरुआती लक्षण क्या है? गैस्ट्राइटिस के शुरुआती लक्षण इस प्रकार से हैं: जी मचलाना या बार बार पेट खराब होना, पेट फूल जाना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, कच्ची डकारें आना, जलन की अनुभूति होना, हिचकी आना, भूख में कमी होना, खून की उल्टी होना, काला या रुका हुआ मल। इसके अलावा पसीना, तेज दिल की धड़कन, बेहोशी या सांस की कमी, सीने में दर्द या पेट में दर्द उपरोक्त लक्षणों के साथ हो सकता है। इसी के साथ कैसे आप डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको गैस्ट्राइटिस की बीमारी है। गैस्ट्राइटिस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए आपको अपर गैस्ट्रो एंडोस्कोपी की जाती है, जिसमें जब डायग्नोस हो जाता है कि आपको गैस्ट्राइटिस है। गैस्ट्राइटिस का कारण क्या है? गैस्ट्राइटिस के लिए एच पायलोरी संक्रमण जवाबदार होता है। यह गैस्ट्राइटिस का एक सामान्य कारण है और अपच के लक्षण पैदा कर सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया पेट की परत में सूजन पैदा करता है। यह वृद्ध लोगों में अधिक प्रचलित है। एच पायलोरी पेट का संक्रमण आमतौर पर जीवन भर रहता है, सिवाय इसके कि यह उन्मूलन चिकित्सा का उपयोग करके ठीक हो जाता है। शराब या नशीली दवाओं का अत्यधिक उपयोग करने से भी गैस्ट्राइटिस की बीमारी हो जाती है। NSAID के वर्ग से इब्रुप्रोफेन, एस्प्रिन या किसी डाइक्लोफेनेक या अन्य दर्द निवारक का सेवन करने से भी गैस्ट्राइटिस की बीमारी हो सकती है। गंभीर बीमारी, चोट या बड़ी सर्जरी यह भी गैस्ट्राइटिस का कारण बन सकता है। ऑटो इम्यून प्रतिक्रिया, इस स्थिति में प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की अपनी कोशिकाओं और पेट की परत पर हमला करती है। इस वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। गैस्ट्राइटिस की डायग्नोसिस में जैसा कि हमने बताया कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की जाती है, एक्सरे भी की जाती है। इसके तहत रोगी के द्वारा एक चलकी सस्पेंशन का सेवन किया जाता है, जो पाचन तंत्र को कवर करता है, जिसके बाद एक्सरे किया जाता है। इसी के साथ हम जान लेते हैं कि गैस्ट्राइटिस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। कई दवाइयों का डोज वजन के ऊपर आधारित होता है, इसलिए दवाई देने से पहले आप डोज का कैलकुलेशन अवश्य कर लें। गैस्ट्राइटिस की बीमारी में हमें टैबलेट क्लैरिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में 2 बार 7 दिन तक देना होता है। टैबलेट मेट्रोनिडाजोल 400 mg दिन में 3 बार 7 दिनों तक देना होता है, तथा कैप्सूल ओमेप्राजोल 20 mg सुबह शाम 2 महीने तक देना होता है। इस प्रकार से हम इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। कई मायनों में पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर, लक्षण के ऊपर भी इलाज किए जाते हैं। जैसे अगर मरीज को बुखार आ गया तो उसे पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल ऐसी दवाइयाँ दे करके बुखार कम किए जाते हैं। कई बार यदि मरीज को पेन हो रहा है तो आपको पेन मैनेजमेंट करना होगा। पेन मैनेजमेंट के लिए आप डाइक्लोफेनेक या अन्य कई पेन किलर इंजेक्शनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इससे आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। धन्यवाद।